हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज का डिवाइन मैसेज या डाउनलोड्स जो आया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड ये मतलब आपकी रूटीन में या आपकी लाइफ में या ऐसी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी, ठीक है। तो ये ऐसे इंसान के बारे में है जैसे जो बहुत मान लीजिए बहुत समझदार इंसान है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ओके, तो ऐसे किसी इंसान के बारे में बता रही हूँ मैं कि जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके अंदर मतलब ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। लेकिन ऐसे जो इंसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानवान होते हैं, उनके अंदर खूबियाँ ही खूबियाँ होती हैं। लेकिन ईश्वर ये बता रहे हैं या डिवाइन ये बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, लेकिन आपकी एक कमी, ठीक है, आपकी एक कमी इन सारी चीज़ों को धरा का धरा रख देगी। एंड आपको जो ये गिफ्ट मिला है, जो ईश्वर ने जो चीज़ आपको दी है, आपको गिफ्ट दिया है कि आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है एंड इतनी पावरफुल स्किल्स है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये दी है आपको ईश्वर ने। लेकिन ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं यदि आप में ये एक कमी है, ठीक है, यदि ये एक कमी है तो आपके इस ज्ञान का, आपकी बुद्धिमानी का, या आप जो बहुत ज़्यादा समझदार हैं या ज्ञानवान हैं, वो धरा का धरा ही रह जाएगा। कैसे? देखिए, एक जो इंसान होता है अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने ज्ञान को एंड अपनी बुद्धिमत्ता को दो ही तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, एक बोल कर या एक लिख कर, ठीक है। तो इन दो तरीक़ों से स्ट्रांगली कर सकता है इंसान अपनी मतलब अपनी बुद्धिमत्ता का एंड अपने ज्ञान का एंड अपनी नॉलेज का परिचय बहुत आसानी से दे सकता है इन दो तरीक़ों से, ठीक है, लिख कर या फिर बोल कर। ओके, तो लिखना तो मतलब कई फील्ड में होता है कि आप नहीं बोल लिख कर बहुत सी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कई फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर आपका बोलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वहाँ पर बिना बोले आपकी चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता है, कोई मैटर नहीं करता है। आपकी जो बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस बिल्कुल भी मापी नहीं जाएगी कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी आप ज्ञानवान हो, लेकिन जब तक आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ थॉट ऑफ योर प्रोसेस या एनी काइंड ऑफ एरिया, जो आपका थॉट ऑफ प्रोसेस है, वो लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे। एंड व्हाट काइंड ऑफ योर थिंकिंग लेवल, व्हाट काइंड ऑफ योर इंटेलिजेंसी लेवल, वो चीज़ें नहीं शो करेंगे जब तक आप बोल कर नहीं शो करेंगे, लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं करेंगे खुद को, तब तक वो सारी जो आपकी इंटेलिजेंसी है, जो भी स्किल्स है ईश्वर ने दी आपको, जो बुद्धिमान बनाती है, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानवान बनाती है, तो वो धरी की धरी रह जाएगी। यदि आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, आपको वे ऑफ टॉकिंग नहीं आता, लोगों को चीज़ों के प्रति कन्विंस करना नहीं आता, लोगों को समझाना नहीं आता कि हाउ टू मेक अंडरस्टैंड टू पीपल, ओके, कि आप अपनी चीज़ों के प्रति लोगों को कैसे समझाएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे कि ये चीज़, ये बात, ये ऐसे प्रोसेस करती है, तो आप ये अपने वे ऑफ टॉकिंग के द्वारा ही करेंगे। कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर आपकी आवाज़ का ही महत्व होता है, आपके बोलने का ही महत्व होता है, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब, जिस इंसान के अंदर मान लीजिए जहाँ बोलना ही बोलना है आपको, अपने मतलब अपनी आवाज़ द्वारा ही अपनी जो अंदर की बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंसी है, या फिर एनी काइंड ऑफ नॉलेज है जो आपको लोगों में देना है, लोगों को बताना है, तो आपके अंदर आपको यही नहीं पता हाउ टू एक्सप्रेस, मैं अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करूं, हाउ टू मेक अंडरस्टैंड टू पीपल, लोगों को कैसे समझाऊं, हाउ टू टॉक विद अदर्स, लोगों से कैसे बात करूं। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप कितने भी नॉलेजवान हो, कितने भी ज्ञानवान हो एंड कितने भी नॉलेजेबल हो, आप मतलब कह दीजिए ज्ञान का भंडार हो, तो जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी ना, तो आपकी इन सभी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। इवन देन आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू अदर्स, ठीक है। तो आप चीज़ों को लेकर कैसे लोगों को अवेयरनेस में डाल सकते हैं, लोगों को यही नहीं बताना आएगा आपको कि कोई भी चीज़ है कैसे वर्क करती है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ज्ञान है, उसके लिए पर्टिकुलर वे ऑफ टॉकिंग नहीं आता है, आपको बताना नहीं आता है, प्रोसेस नहीं पता है उसके बारे में, सिर्फ आपको अपने अंदर वो नॉलेज पता है। लेकिन इसमें जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ये एग्ज़ाम्पल मैंने एक टीचर से ही सीखा हुआ है।
बहुत अच्छे टीचर हैं, तो उनसे ही सीखा है। एग्जाम्पल मान लीजिए 2 घड़े हैं, ठीक है। 2 घड़े हैं, एक फुल भरा है पानी से, ओके। एक फुल भरा है एंड एक घड़ा है जो आधे से ऊपर भरा है, मतलब आधा भरा है एंड उससे ऊपर भरा है। तो जो आधे से ऊपर भरा है उसमें एक टैब लगा है, ठीक है, एक टैब लगा है। एंड जो पूरा भरा हुआ है उसमें टैब नहीं लगा है, ठीक है, उसमें टैब नहीं लगा है। तो आपको प्यास लगी है तो आप किस में से पानी पिएंगे? किस में से पानी पिएंगे, टेल मी। जिसमें टैब लगा है आप वहीं से पानी निकाल कर पी सकते हैं। जिसमें जो घड़ा पूरा भरा हुआ है उसमें कोई टैब नहीं लगा, तो आपको यही नहीं समझ आएगा कि मैं पीऊँ कैसे पानी, इसमें तो कोई जरिया ही नहीं है इस पानी को निकालने का। एंड जिसमें टैब लगा है एंड आपको पता चला है कि ये मतलब टैब से पानी निकल कर हम पी सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि एक इंसान ज्ञान से भरा हुआ है, पूरा ज्ञान से भरा है, एंड उसको पता ही नहीं कि अपने ज्ञान को एक्सप्लोर कैसे करूं, लोगों के सामने एक्सप्रेस कैसे करूं, कैसे बताऊं, एंड उसको यही नहीं पता होगा कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या कार्य करना चाहिए एंड हाउ टू एक्सप्रेस, यही नहीं पता रहेगा तो वो अपने ज्ञान का करेगा क्या। वो बेशक पूरा बुद्धिमान है, ठीक है, फुल है, नॉलेजेबल है, वेरी वेरी नॉलेजेबल है, लेकिन उसके ज्ञान का क्या महत्व है। एंड वहीं पर एक इंसान है जो जिसको नॉलेज है, कम नॉलेज भी है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, कम नॉलेज भी है लेकिन उसको अच्छे से ज्ञान है ये चीज़ कैसे है, तो वो एक्सप्लोर कर रहा है लोगों के सामने, उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है एज अ टैब जिसमें से हम पानी खोल कर पी ले रहे हैं। तो यानी कि वो इंसान बहुत एक्सप्रेसिव है, उसको पता है हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू कम्युनिकेट टू अदर्स, हाउ टू कन्विंस टू अदर्स, हाउ टू मेक अंडरस्टैंड टू पीपल, ठीक है। तो ये चीज़ें उस इंसान को पता है, तो वो अपने गिफ्ट्स का क्या कर रहा है, चाहे उसको मतलब जो भी नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज है वो लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। एंड एक इंसान पूरा ज्ञान से भरा है एंड वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं है, तो उसके ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है, वो निरर्थक ही एक तरीके से। एंड जो इंसान जिस इंसान का लेवल कम भी है एंड वो लोगों के सामने अपनी बातों को रख पा रहा है, बता पा रहा है एंड लोगों को कन्विंस कर पा रहा है एंड चीज़ों के बारे में अच्छे से ज्ञान दे पा रहा है, तो उस इंसान का बहुत महत्व है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी इंसान का जो ज्ञान है, ज्ञानवान होना ही मैटर नहीं करता, उस ज्ञान को कैसे दुनिया में पहुंचाना है, कैसे लोगों को बताना है, कैसे कन्विंस करना है एंड कैसे अपने ऊपर वर्क करना है। सबसे पहले देख लीजिए, आप अगर मान लीजिए आप ज्ञानवान है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज है एंड आपको यही नहीं पता हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही रुकी हुई है, यानी कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपको वो यही आपको मतलब बहुत नॉलेज है लेकिन आप हेजिटेट फील करते हैं किसी भी बात को किसी के सामने रखने से, इट मीन्स कि आपके अंदर ही कहीं ना कहीं ये कमी है। तो आपको सबसे पहले अपने आप पर वर्क करना चाहिए। अपने जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो भी आपकी स्किल्स है, उसको बढ़ाने में जो चीज़ें रुकावटें डालती हैं, आपको उसके ऊपर वर्क करना। जस्ट लाइक कि मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल से यानी कि बोलने की स्किल से जो रिलेटेड है वो हमारा है गला, यानी बोलने की जो कला होती है, यानी हमारा थ्रोट चक्रा, ठीक है, जो हमारे गले में होता है हमारा थ्रोट चक्रा। तो जिस इंसान के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, ठीक है, वो ज्ञानवान है, पूरा ज्ञान से भरा हुआ है एंड उसको यही नहीं पता कि हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड वो अपनी आवाज़ को दबा के रखा हुआ है उस इंसान ने एंड उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, यानी बंद होता है थ्रोट चक्रा। तो आपको क्या करना होता है, अपने थ्रोट चक्रा को हील करना होगा। जिस इंसान को अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी बोलने में कोई दिक्कत आ रही है, अपनी बात को रखने में, कहीं पे रखने में हेजिटेशन फील हो रही है, या फिर अपने लिए स्टैंड लेने में फील हो रही है, कोई ये मतलब हेजिटेशन फील हो रही है, डर लग रहा है, तो उस इंसान को अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करना चाहिए, यानी उस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो इस मैसेज से, इसमें से कई से मतलब आंसर निकल रहे हैं, कई कंक्लूजन निकल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चीज़ों का ज्ञान है तो ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू एक्सप्रेस, एंड ये पता होना चाहिए कि किस वजह से ये चीज़ मेरी रुकी पड़ी है, तो उस पर भी वर्क करना चाहिए। इट मीन्स जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है, मुझे नॉलेज है किसी चीज़ की, ठीक है, लेकिन मुझे यही नहीं पता हाउ टू
कन्विंस पीपल, हाउ टू मेक अंडरस्टैंड पीपल एंड हाउ टू कम्युनिकेट पीपल। तो मैं अपनी चीज़ों को लोगों के सामने ही नहीं रख पा रही हूँ, बता ही नहीं पा रही हूँ, तो उस पर वो चीज़ कैसे वर्क करेगी? वो नॉलेज तो मेरे अंदर ही है। तो मैं ये देखूँगी मेरे अंदर किस वजह से ये हो रही है, कौन सी कमी है मेरे अंदर की, कौन सी कमी की वजह से ये रुकावट पैदा हो रही है। तो मैं सबसे पहले अपनी कमी पर वर्क करूँगी। जो भी कमी मेरे अंदर होगी, यानी कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ तो क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, ये कला मुझ में है बोलने की, एंड मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ। तो हाँ, पहले मैं अपने ऊपर वर्क करूँगी, देन अपनी जो अपनी कमियों पे वर्क करूँगी, एंड देन जब वो वर्क नहीं होगी तो फिर मतलब जब मैं अपनी कमियों पे वर्क करूँगी एंड जब वो कंप्लीट हो जाएंगी, मेरी जो मेरे अंदर की कमियाँ पूरी हो जाएंगी कि मुझ में ये कमी थी, इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा, तो जब मैं उस पर वर्क करूँगी तो वो चीज़ मतलब हील्ड हो जाएगी, एंड हीलिंग के बाद मैं जब उस काम को करूँगी तो कम्प्लीटली वो कर सकूँगी। देखिए, टैलेंटेड होना ही ज़रूरी नहीं है, टैलेंटेड होने के साथ साथ आपको एक्टिवेट भी होना ज़रूरी है कि आपके इस टैलेंट का कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है एंड कैसे यूज़ करना है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ जगहों पे बोलना बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि अभी मान लीजिए टैरो रीडिंग है, टैरो रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। सिर्फ देख लीजिए, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मतलब सिर्फ बोलना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लेवल अप करती हैं, बहुत सी चीज़ों से कनेक्ट करके चलना पड़ता है टैरो रीडर्स को। तो मतलब टैरो रीडर्स एक तरीके से कह लीजिए कि उसको हर तरीके से अवेयरनेस में रहना पड़ता है, तभी चीज़ों को कैच कर पाता है, पकड़ पाता है कि उसके अराउंड्स कैसी चीज़ें हैं, किस तरीके की एनर्जी है, एंड उस एनर्जीज़ को एंड अपनी जो अपने थर्ड आई यानी उसकी सोचने की जो समझ है, यानी जो उसको समझ आता है उन सभी चीज़ों को देखकर, एंड देन वो कार्ड को जब वो कार्ड्स निकालता है, उस कार्ड्स को अपने इन्वायरमेंट से, अपने माइंड से, अपने थर्ड आई चक्रा से, एंड डिवाइनली जो हमारा होता है क्राउन चक्रा, जब ये सारी चीज़ें मिलकर वर्क करती हैं, ठीक है, तो इनसे जो समझ निकलती है कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो कहाँ से निकलती है? हमारे थ्रोट चक्र से निकलती है, हमारी आवाज़ से। जब हमारी आवाज़ क्लियर रहेगी तभी हम उस चीज़ को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें वैसे ऐसे वर्क करती हैं। ओके, तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई भी स्किल्स डेवलप नहीं है, यानी कमी है कोई, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे चक्रास में मतलब अनहील्ड है हमारे चक्रा कहीं ना कहीं। तो अपने आप को स्टेबल रखने के, बैलेंस में रखने के लिए आपको अपने चक्रास पे वर्क जरूर करना चाहिए, एंड चक्रास पे वर्क करने के लिए आपको मेडिटेशन सबसे पहले करना ज़रूरी है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको चीज़ों का पता चल सके। यदि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से चक्रास में मेरी कौन सी कमी है एंड उस पर क्या वर्क करना है, ठीक है। तो मेडिटेशन एंड चक्रास, ये दो चीज़ें आप करते हैं ना, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे बैलेंस में आना शुरू हो जाती है, एंड आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी गुडनेस में। आपकी जो कमियां होती हैं वो कवर अप हो जाती हैं, एंड आप उनको, अपनी कमियों को हटाकर अपने स्किल्स पर वर्क करते हैं, एंड अपने लक्ष्यों की प्राप्ति भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज है, ठीक है, आज का डिवाइनली मैसेज भी है, एंड कुछ मोटिवेशनल भी है इसमें, एंड इंक्लूडेड है बहुत सारी चीज़ें। तो आज का ये मैसेज बहुत ज़्यादा ही बार बार आ रहा था, ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू, एंड सजेस्ट मी वेयर इज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।